हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे शॉटकी और फ्रैंकली दोस्त में अंतर। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, ठोस अवस्था। उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शॉटकी और फ्रैंकली दोस्त में अंतर क्या है। तो जितने मार्क्स में आए उस हिसाब से आप लिख देना। 3 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा बड़ा, और 1 मार्क्स में पूछे तो 1 या 2 अंतर काफ़ी होते हैं। तो देखते हैं अंतर क्या है। शॉटकी दोष में क्या होता है, ये दोष उस समय उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी सामान्य जालक स्थितियों में अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि जब धनायन और ऋणायन जालक बिंदुओं को त्याग देते हैं। और फ्रैंकल दोष कब उत्पन्न होता है, यह उस समय उत्पन्न होता है जब प्राय कोई धनायन अपनी जालक स्थितियों को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में शॉटकी और फ्रैंकली दोष को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट है इसका, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है तथा धनायनों एवं ऋणायनों के आकार लगभग बराबर होते हैं। और फ्रैंकली दोष, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है और ऋणायनों का आकार धनायनों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। तीसरा पॉइंट, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कैसे हो जाता है कम? क्योंकि इस दोष में क्या होता है, धनायन अगर निकलता है तो ऋणायन भी रिक्तिका बना देता है और क्रिस्टल जालक से वो बाहर चला जाता है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। लेकिन फ्रैंकली दोष में क्या होता है, इस दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें धनायन जो होता है वो रिक्तिका तो बनाता है लेकिन वो क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता, वहीं पर अंतराकाशी स्थान पे रहता है। और चौथा पॉइंट है, इसका क्रिस्टल के डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फ्रैंकली में क्या होता है, यह दोष क्रिस्टल के डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक में वृद्धि करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, समान आवेश निकट आ जाते हैं। इन दोनों में समानता है। वैसे उसमें अंतर पूछा गया है तो लेकिन मैंने एक समानता लिख दी है जो कि पता होनी चाहिए। वो क्या है, इन दोनों दोषों में क्या होता है, क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? जो शॉटकी दोष है उसमें ऋणायन भी निकलता है, एक धनायन भी निकलता है, तो वो उदासीन हो गया, ना उसमें ऋणायन की संख्या बढ़ती है ना ही धनायन की संख्या बढ़ती है। और फ्रैंकली दोष में क्या होता है, उसमें कोई भी क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता, धनायन जो होता है क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता, अंदर ही रहता है। मतलब जिसमें उसमें जितने पहले से थे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों धनायन ऋणायन, वो उतने ही रहते हैं। इसलिए क्या होता है, वो क्रिस्टल पूरी तरह से उदासीन ही रहता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि एफ केंद्र को समझाइए, एफ केंद्र क्या है। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एफ केंद्र क्या है। जब कोई ऋणायन क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल जाता है तथा इसका स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित वाले केंद्र को एफ केंद्र कहते हैं। जिस स्थान पे फिर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऋणायन की जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिस केंद्र पे, उस केंद्र को कहते हैं एफ केंद्र। यह जर्मन भाषा के फरेब से लिया गया है, जिसका अर्थ है रंग या रंग केंद्र। इनकी संख्या बढ़ाने पर क्या होता है, क्रिस्टल का रंग गहरा हो जाता है, जैसे कि NaCl का पीला रंग। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। हमने लिखा है कि ऋणायन जो होते, जब कोई ऋणायन क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल जाए, यानी कि ऋणायन तो बाहर आ जाए, क्रिस्टल जालक से ही बाहर आ जाए, लेकिन उसके स्थान पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि NaCl में है, यहाँ पे NaCl के स्थान पे देखिए, यहाँ पे ऋणायन की जगह पे देखिए, यहाँ पे इससे पहले Na है यहाँ पर, तो यहाँ पे Cl आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, NaCl की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, E निगेटिव से। तो इस केंद्र को ही एफ केंद्र बोलते हैं। ऋणायन रिक्तिकाओं में इलेक्ट्रॉन, यही केंद्र जो है
F केंद्र कहलाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।